नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मुकेश। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आओ घर से सीखे। आज हम पढ़ेंगे समांतर माध्यम। जो बोर्ड परीक्षा में 6 अंकों के प्रश्न इस प्रश्नावली से आते हैं, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से 6 अंक बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसी तरीके स्टार्ट करते हैं माध्य। तो प्रश्नावली 17.1 में पहला प्रश्न है, यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 64, 0, 40, 65, 35, 48, 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य एक प्रकार का औसत होता है। तो समांतर माध्य का सूत्र है समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग का अर्थ है कि यहाँ जो भी आंकड़े आपको दिए गए हैं वो सभी प्रेक्षण है, तो हम इनको जोड़ लेंगे। तो पहला है 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 40 प्लस 75 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52 बटे नीचे लिखा हुआ है प्रेक्षणों की संख्या। तो अपन इन सभी प्रेक्षणों को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और प्रश्न में भी दिया गया है कि कितने छात्र हैं, 10। तो नीचे जाएगा 10। अब सबको जोड़ देंगे। 2 + 5 7, 7 4 11, 11 और 5 16, 16 5 21, 21 और 8 29, 29 और 2 31, 31 का 1 असल की 3, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 6 25, 25 4 29, 29 6 35, 35 3 38, 38 4 42, 42 5 47। अब इसमें 10 का भाग देना। 10 का भाग देना बहुत ही आसान होता है। पहले संख्या को लिख लेंगे, फिर राइट हैंड की साइड से एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार इस हमारा समांतर माध्य आया 47.1। चलो दोस्तों अब अगला प्रश्न करते हैं। 1750, 1760 तथा 1710 है, तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, समांतर माध्य का सूत्र। तो समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग अपने पास इन सबको ऐड कर लेंगे। 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710। अब इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो ये सब क्या है, प्रेक्षणों की संख्या। तो ये आ गई 4। अब इनको ऐड कर देंगे। तो सबका इकाई कोण 0 है, तो 0 लिख लेंगे। तो 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 का 0 असल की 2, 7 7 14, 7 21, 7 चौके 28, 28 में 2 असल की लगाई, कितने हो गए 30, असल की हो गई 3, 1 2 3 4 और 3 असल की 7 बटे 4। अब 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 एकम 4, शेषफल बचे 3। मैं यहां लिख देता हूं आपको
आगे का अंक है 0 तो 0 लगाया। अब 4 से का पढ़ा बोला आपने तो 4 7 28, शेष फल बचे 2। आगे वाला 0 लगाया, 4 5 20, पूरा पूरा भाग चला गया यहां तक। अब आगे क्या बच गया 0, तो यहाँ क्या आ गया 0। तो कितने रुपए हो गए 1750 रुपए। बिल्कुल आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन सबसे पहले समांतर माध्य का सूत्र लिखेंगे। समांतर माध्य प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जो जो अपन को दिया गया है वो यहां लिख देंगे। समांतर माध्य कितना है 4, तो इसकी जगह लिख देंगे 4। प्रेक्षणों का योग जो भी प्रेक्षण दिए सबको जोड़ लेंगे। 3 + 4 + 8 + x 5 + x + 3 + 2 + 1 बटा, इनको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ आएगा 4, अब सबको जोड़ लेंगे। 3 और 4 7 7 8 15 15 5 20, इसको नहीं जोड़ सकते तो छोड़ देंगे इसको। 20 3 23 23 और 2 25 रहेगी 26। तो क्या आ गया 26 + x बटे में 8 इधर आ जाएगा तो भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 26 + x, 8 को इससे गुणा कर देंगे। 8 चौके 32 बराबर 26 + x। अब 26 को इस साइड भेज देंगे तो अपने पास क्या आएगा 32 - 26, क्योंकि 26 के पहले कैसा निशान है प्लस का। प्लस का निशान अपन को दिखाई नहीं देता, जिसके निशान दिखाई नहीं देता वहां प्लस का निशान होता है बराबर x। अब 26 को 32 से घटा देंगे, x का मान आ जाएगा। तो 32 से 26 को घटाया अपने पास आए 6, तो x का मान कितना है 6। समझ में आ गया। चलो अगला प्रश्न करते हैं। 4 का प्रश्न पहले और दूसरे प्रश्न जैसा ही है, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अगला प्रश्न है एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंक से समांतर माध्य की गणना कीजिए, जिसमें अनुक्रम दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अनुक्रम का मतलब है पहला विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा विद्यार्थी, इस प्रकार से। और प्राप्तांक दे रखे हैं यहाँ पे 30 28 32 12 18 20 25 15 26 14। तो अपन को क्या करना है कि प्राप्तांक, जो प्राप्त अंक किए ना प्राप्तांक, उनका समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य का सूत्र लिखेंगे। अपन को प्राप्तांक का निकालना है तो क्या आएगा प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग करेंगे 30 + 28 + 32 + 12 + 18 + 20 + 25 + 15 + 26 + 14। काउंट करेंगे इनको तो बता रखा है कितने 10, तो यहाँ पे क्या आते हैं डिवाइड बाई 10। अब ऐड कर लेंगे 0 8 8 2 10 8 2 10 10 2 12 12 और 8 20
20 5 25, 25 और 5 30, 30 6 36, 36 और 4 40, 40 का 0, एसएल की 4, 3 2 5, 5 3 8, 8 1 9, 1 10, 10 2 12, 12 2 14, 1 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, 4 एसएल की थी, वो रेड के जोड़ देंगे इसमें, तो हो गए अपने पास 22 बटा 0 से 0 कितना आया, इसके समांतर माध्य आया 22 अंक। ठीक है, नेक्स्ट से आप स्वयं हल कर सकते हैं। यदि हल करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। चलो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब होता है किलोग्राम, 51 किलोग्राम है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार की गणना कीजिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले वर्ग ए की बात करेंगे, वर्ग ए। ठीक है, वर्ग ए के लिए अपन क्या लिखेंगे, समांतर माध्य का सूत्र लिखेंगे, समांतर माध्य या औसत ए की बात होती है तो औसत भी लिख सकते हैं आप, औसत बराबर, ठीक है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की औसत है यहाँ पे 51 किलोग्राम, 51 लिख देंगे। प्रेक्षणों का योग मतलब वर्ग ए के छात्रों के भार का योग, वर्ग ए के छात्रों के भार का बटा प्रेक्षणों की संख्या, वर्ग ए में छात्र कितने हैं 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, ये भाग में तो इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, क्या आएगा 51 गुणा 25 बराबर वर्ग ए के छात्रों के भार का, इसको पहले लिख लेते हैं, वर्ग ए के छात्रों के भार का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, 25 एकम 25 एसएल की 2, 25 पंजो 125 और 2 एसएल की 127 किलोग्राम। ठीक है, इसी प्रकार अपन वर्ग बी की बात करते हैं, वर्ग बी, तो सेम औसत बराबर सेम सूत्र लिखेंगे, वर्ग बी के छात्रों के भार का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या यहां कितनी है 35, तो क्या जाएगा, ठीक है, इस साइड में रखा, ठीक, औसत है यहाँ पे 54 बराबर वर्ग बी आगे लिख लेंगे आप, और यहाँ पे क्या आएगा 35, तो वर्ग बी के भार का योग 54, इसको इधर भेज देंगे तो गुणा में आ जाएगा, अब इनको क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 35 का पढ़ा था तो आप बोल सकते हैं 35 चौके 140, 140 का 0 एसएल की 14,
35 चौके 140 SL की 14 यहाँ लिख देता हूँ। 35 पंजो 175 और 14 ऐड कर दिए इसमें, तो ये आ गए 189। ठीक है, तो ये आ गया इतना बार। अब अपन को क्या करना है कि दोनों का एक ये है ए वाला और एक ये क्या है बी वाला, कुल बार आ गया। दोनों का औसत ज्ञात कर लेंगे। तो औसत कक्षा का औसत भार, तो सूत्र लिख लेंगे प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो पहला प्रेक्षण अपने पास आया यहाँ पे 1275, तो यहाँ लिखते हैं 1275। और दूसरा प्रेक्षण आया अपने पास 1890, 1890। ये कितने का प्रतिनिधि करता है 25 का, और ये कितने का करता है 35 का। तो दोनों को ऐड किया कितना हो गया 60, तो डिवाइड बाई 60। ठीक है, अब इनको जोड़ दो 5 9 और 7 16 SL की 1 8 और 2 10 1 SL की 11 1 2 और 1 SL की 3 डिवाइड बाई। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे 60 का भाग दे देंगे, तो 0 को छोड़ देते हैं एक बार, नीचे 10 लिखते हैं। 10 बार 6 का बाड़ा बोलो, 6 पंजो 30, शेषफल 1 के आगे 6 उतारा, कितने हो गए 16, 6 दूनी 12, शेषफल बचे 4, आगे उतारा 5, आगे उतारा 5, कितने हो गए 45। 6 का पाड़ा बोला 6 6 36, 6 7 42, कितने बचे 3। अब अंक नहीं है तो दशमलव लगा लेते हैं, 0 उतार लेते हैं। ठीक है, अब 6 का पाड़ा बोलेंगे 6 पंजो 30। ठीक है, अब क्या करेंगे दशमलव एक स्थान इधर आ जाएगा, क्योंकि 10 का भाग देना है तो एक स्थान इधर आ जाएगा, तो 52.75। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करेंगे औसत का सूत्र लिखेंगे, फिर अपन क्या करेंगे उन पांचों संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार फिर अपन यहाँ पे औसत का सूत्र लिखेंगे, चारों संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, फिर योग से 5 संख्याओं के योग से 4 संख्याओं के योग को घटा देंगे, तो अपने पास बची हुई जो 5वीं संख्या थी जो हटाई थी वो आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। औसत है 18, प्रेक्षणों का योग है 5 संख्याएं थी, तो 5 संख्याओं का योग बटा 5। इसको इधर भेज देंगे, पहले इसको लिख देता हूं 5 संख्याओं का बराबर 18 गुना 5। तो कितना आ गया अपने पास 18 पंजो 90। ठीक है, अब दूसरी पढ़ते हैं। तो औसत कितना है सूत्र लिखेंगे आप पहले। औसत है 16 बराबर, यहाँ पे 4 संख्याओं का बटा 4। इसको पहले लिख लेंगे 4 संख्याओं का बराबर 16 गुना 4 कितने होते हैं। ठीक है, हटाई गई संख्या बराबर
5 संख्याओं का योग -4 संख्याओं का 5 संख्याओं का योग था अपना 90 और 4 संख्याओं का योग था 64। घटा देंगे, 10 में से 4 देंगे तो 6, 8 में से 6 जाएंगे तो 2, तो हटाई गई संख्या कितनी थी 26। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हटाई गई संख्या बराबर 26। 10 का प्रश्न भी सेम इसी प्रकार का है। 9 का प्रश्न है यदि कोई भी माध्य है अपने पास और उसकी समस्त संख्याओं में कोई संख्या अपन जोड़ते हैं पूरी संख्याओं में तो माध्य उतना बढ़ जाता है। यदि उन सब संख्याओं से कोई संख्या को घटाते हैं तो उन संख्या जितना माध्य कम हो जाता है। तो इस प्रश्न में है कि 3 जोड़ते सभी में तो माध्य क्या होगा 3 बढ़ जाएगा। 24 है तो कितना हो जाएगा 17.2। इसमें पहला प्रश्न है x बराबर 3, 5, 8, 11 और y बराबर 2, 4, 5, 3। x का मतलब है यहाँ पे प्रेक्षण, जो 3, 5, 8, 11 ये सब क्या है प्रेक्षण। f का मतलब है आवर्ती बारंबारता। 3 की आवर्ती हुई है 2 बार, मतलब 3 इस संख्या में 2 बार लिखा हुआ है, 5 4 बार, 8 5 बार और 11 3 बार। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए अपन सूत्र काम में लेते हैं समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बेटा सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, एफ और एक्स वाली टेबल को का जोड़। सिग्मा एफ का मतलब है एफ वाली टेबल का जोड़। चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको इस प्रकार से लिखते हैं एक्स 5 8 11। दूसरे नंबर पे आएगा एफ 2 4 5 3। अब अपना सूत्र है इसमें क्या है एफ एक्स, तो यहाँ पे अगली लाइन क्या आएगी एफ एक्स की। ये नीचे आई लगा हुआ है, ये मैट्रिक्स का निशान होता है, आगे की क्लासों में आप पढ़ोगे। अब इनको क्या है f का x के साथ गुणा हो रहा है तो 3 का 2 के साथ गुणा करेंगे 6, 5 का 4 के साथ गुणा करेंगे 20, 8 का 5 के साथ गुणा करेंगे 40, 11 का 3 के साथ करेंगे 33। ठीक है, अब अपन को क्या करना है सूत्र देखिए अपना समांतर माध्य इसको अब x बार से लिखेंगे। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स बार। अब सिग्मा एफ एक्स है तो इस लाइन को जोड़ेंगे और यहां लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। 6 और 3 9, 2 4 6, 6 और 3 9, इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ। 2 को 4 से जोड़ेंगे 6, 6 को 5 से जोड़ेंगे 11, 11 को 3 से जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स की जगह 99 और सिग्मा एफ की जगह 14। अब 14 का भाग दे देंगे, 14 98 7 बार, शेष फल बचा 1, 0 उतारा, यहाँ दशमलव लगाया, 14 का भाग नहीं डाला, टूट बाकी 0। अब वापस एक 0 लगाएंगे, 14 संती 98 दशमलव के 2 अंकों तक हल करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि निम्न बंधन का माध्य 7.5 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को मैंने ऐसे लिख लिया है तो इसमें हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे एफ एक्स, क्योंकि सूत्र में अपने क्या है एफ एक्स। सेम प्रोसेस रहेगी, 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे, 6 तिया 18, 8 पंजो 40, गुणा कर देंगे इनको एक लाइन को 105। 9 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9p। 11 को 8 से गुणा करेंगे 88, 13 को 4 से तो 13 चौके 52। ठीक है, अब सेम है सिग्मा एफ एक्स
कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स, अब इनको ऐड कर लेंगे। अब इसको ऐड नहीं करना था, रहने दो। 8 5 13, 13 और 8 21, 21 2 23, 23 का 2, 8 4 5 13, 13 और 8 21, 21 2 23, असल की 2, 1 और 4 5, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 5 और 8 13, 13 और 5 18 और 2 असल की थी, कितना आ गया 0 20 का, असल की 2, 1 और 2 असल की कितनी हो गई 3, प्लस ये भी है ना साथ में तो 9 पी। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे सिग्मा एफ याद करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे जोड़ेंगे 6 और 8 14, 14 और 15 29, 29 और 8 37, 37 और 4 41 प्लस पी। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखेंगे x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो समांतर माध्य दे रखा अपन को 7.5 लिख देंगे, ये दे रखा है अपन को 303 प्लस 9b, और ये है अपने पास 41 प्लस पी। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा 7.5 गुना 41 प्लस पी बराबर 303 प्लस। अब इसको गुणा कर देंगे तो गुणा कर लेते हैं 7.5 को 41 से, तो क्या आएगा 5 7 4 पंजो 20 असल की 2, 7 चौक 28 2 30, 5 7 0 3 दशमलव आएगा एक स्थान पे, तो इनको मल्टीप्लाई किया कितना आया 307.5 प्लस 7.5 पी बराबर 303 प्लस। अब क्या करेंगे 303 को इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो 307.5 प्लस सॉरी ये इधर आएगा माइनस का माइनस 303 बराबर 9p माइनस 7.5 पी। इसको इससे घटाएंगे तो 4.5 बराबर ये कितना आया, घटाएंगे तो 1.5 पी कैलकुलेट करना तो ये बाद में आ जाएगा, तो P बराबर 4.5 बटा 1.5, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 15 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 3, P का मान क्या आएगा अपने पास 3। ठीक है, अगले प्रकार के प्रश्न है वर्गीकृत बारंबारता से माध्य ज्ञात करना। इस प्रकार के प्रश्न में हमें x नहीं दिया हुआ होगा, उसमें एक वर्ग दिया हुआ होगा। ठीक है, साथ में हमने दी हुई होंगी बारंबारता, बारंबारता को x से लिखते हैं ये चीज। तो सूत्र देखेंगे अपना, तो इसमें लिखा हुआ एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स चाहिए अपन को, तो सबसे पहले अपन x को कैलकुलेट करेंगे। तो x कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे वर्ग में जाएंगे, वर्ग में क्या करेंगे तो पहले लिखा हुआ है निम्नतम सीमा होती है वर्ग की वो, और बालांश में लिखा हुआ होता है वो अधिकतम सीमा होती है, दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो 0 को और 10 को जोड़ा कितना आया 10, 10 में 2 का भाग दिया कितना आया 5। इसी प्रकार 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 30 में 2 का भाग दिया 15। 20 और 30 को जोड़ेंगे 50, 50 में 2 का भाग दिया 25। 30 को और 40 को जोड़ेंगे 70, 2 का भाग दिया 35। 40 और 50 को जोड़ेंगे 90, 90 में 2 का भाग दिया 45। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका पहला निकाल लेंगे 5, फिर देखेंगे इनका अंतर कितना है 10 का,
तो इसमें 10 जोड़ते चलेंगे। 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ा 25, 25 में 10 जोड़ा 35, 35 में 10 जोड़ा 45। ठीक है, अब सूत्र में अपने क्या लिखा हुआ है एफ एक्स, तो एफ एक्स निकालेंगे। वही काम है जो पहले किया था, एफ को एक्स के साथ गुणा करेंगे, 9 का गुणा करेंगे 5 के साथ 45, 15 का गुणा करेंगे 12 के साथ, तो 15 का पढ़ा बोलेंगे 2 बार, 15 दूनी 30, 30 है की 3, 15 एकम 15 और 3 18। इसी प्रकार इसको इससे गुणा करेंगे, 25 का पढ़ा बोलेंगे 5 बार, 25 पंजो 125, असल की 12, 25 एकम 25, 25 और 12 37। 10 का गुणा बिल्कुल आसान होता है, एक जीरो लगा दो आगे। अब 45 का गुणा करेंगे किसके साथ, 14 के साथ, तो 14 का पढ़ा भी बोल सकते हो, 45 का भी बोल सकते हो। 45 चौके 180, असल की 18, 45 से 18 जोड़ लेंगे 45 में, तो अपने पास आएंगे 63। अब सूत्र लिखेंगे x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब अपन को क्या करना है, एफ वाली लाइन को जोड़ना है, तो सिग्मा एफ बराबर जोड़ो इसको, 9 2 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20 का 0 असल की 2, 1 2 3 4 2 असल की, इसको जोड़ेंगे 5 5 10 का 0 असल की 1, 4 और 8 12, 12 7 19, 19 5 24, 24 3 27 और 1 असल की थी 28। असल की कितनी हो गई 2, 1 और 3 4, 4 3 7, 7 और 6 13 और 2 असल की थी, कितनी हो गई 15। ये क्या है सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, अब सूत्र में लिख देंगे एक्स बार बराबर 1580 बटा 0 से 0 कट जाएगा। 6 का भाग देंगे, इसमें 6 का पाड़ा बोलेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, शेष पर बच गए 3, आगे है 8। क्लियर। अब बोलेंगे 6 का पाड़ा, 6 बार 36, कितने बचे 2, आगे अंक नहीं है दशमलव लगा देंगे 0, 6 का पाड़ा बोलेंगे 3 बार, 6 3 18, क्या बचा 2, वापस 0, कितना 3, तो अपने पास कितना है 26.33। ठीक है, तो सभी प्रश्न लगभग इसी प्रकार के हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। अगले प्रकार का प्रश्न है कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य ज्ञात करना। इस प्रकार के प्रश्न के लिए अपन क्या करेंगे, कल्पित माध्य मानेंगे, कोई एक संख्या कल्पित माध्य मानेंगे। ये कोई फिक्स नहीं है, आप अपनी इच्छा के हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है वर्ग, ठीक है, मजदूरों की संख्या, ये क्या है बारंबारता। ठीक है, तो पहले की तरह सबसे पहले x ज्ञात करेंगे। 100 और 150 को जोड़ दिया अपन, 250 हो गए। 250 में 2 का भाग दे दिया 125। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को जोड़ा, 2 का भाग दिया, या इन्हें क्या देखा अपन, इन दोनों का अंतर कितना है 50 का, तो 50 50 इसमें जोड़ते चलेंगे, तो कितने हो गए 175। उसके बाद में फिर जोड़ा 225, फिर 50 जोड़ा 275, फिर 50 जोड़ा 325, फिर 50 जोड़ा 375, फिर 50 जोड़ा 425, फिर इसमें 50 जोड़ दिया 425। ठीक है, पहला काम अपना हो गया। अब अपन को क्या करना है, कल्पित माध्य मानना। आमतौर पे अपन क्या करते हैं, बीच वाली संख्या को कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो ये दोनों बीच में किसी एक को मान ले, ऊपर वाली को मान लिया मैंने कि a बराबर 275। ठीक है, तो क्या आएगा d बराबर x माइनस a। x में से क्या करेंगे, a को घटाते चलेंगे, को तो ये माना, ये तो क्या हो गया 0।
अब अंतर कितने का था यहाँ 50 का, तो ऊपर वाले तो सारे माइनस के आएंगे, तो 50 का पहाड़ा बोलो, नीचे से ऊपर 50, 100, 150। इसी प्रकार नीचे 50, 100, 150, 200। आप घटाओगे तो भी ये आएंगे। 275 में से 125 घटाते हैं तो कितने आते हैं 150। अब अपन को क्या करना है, 125 से 275 को माइनस करेंगे, तो इस प्रकार से अपन इसको सोल्व कर लिया। अब दिया गया, अब सूत्र में देखेंगे हमने क्या है एफ डी, तो यहाँ क्या लिखेंगे एफ डी। अब एफ को डी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो निशान किसका आएगा माइनस, ये 0 पहले लगा लें। अब 15 बचे, 15 का पहाड़ा बोलो, 15 चौके 60, असल की 6, 15 दूनी 30, 6 37। 100 से करेंगे इसको, तो 4 के आगे 2 0 ये 1 ये, ठीक है। 33 का इसके साथ तो 50 के 0 लगा लिए। अब 5 बचा, 5 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार, 5 दिए 15, असल की 1, 5 दिए 15, रेखे 16। यहाँ तक तो सब क्या थे माइनस। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। अब इसको 50 से करेंगे, तो 2 0 हैं पहले लगा लिए, एक यहाँ है एक यहाँ है। अब क्या बचा 3 और 5, तो आप इसमें गुणा कर दो, 3 पंजो 15। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2 0 लग जाएंगे। इसको 150 से तो क्या आएगा 0 लगा दियो। अब 15 का पहाड़ा बोलेंगे, 15 छिकी 90, असल की 9, 15 एकम 15, 15 और 9 24, 24। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, आगे 2, ठीक है। अब क्या करेंगे कि प्लस वालों को अलग जोड़ लेंगे और माइनस वालों को अलग जोड़ लेंगे, तो इनको अपन जोड़ के आएंगे, तो 2 0 सब में तो 2 0 लगा देंगे। 5 2 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15 का 5, असल की 1, 1 2 3, 3 2 5, 1 6, 1 असल की 7। इसी प्रकार इसको ऐड करेंगे, 1 0 है 0 लगा दिया। अब यहाँ आया 5, 6 6, 12 का 2 असल की 1, 3 4 7, 1 8, 1 असल की 9। ये किसके हैं माइनस के, तो यहाँ क्या लगा दिया निशान माइनस का। अब सूत्र में अपने सिग्मा एफ टी, तो हम अपन को इनको जोड़ लेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, बड़े का निशान आ जाएगा, तो ये घटाया 0 5, 12 में से 5 गए तो बचे 7, और यहाँ पे 1। और क्या चाहिए अपन को सिग्मा एफ, तो इसको जोड़ लेंगे, 4 3 7 7 8 15, 15 2 17, 17 6 33, 33 और 7 30, असल की 3, 2 4 6 6 3 9 9 2 11, 11 और 5 14, 14 और 2 16, 16 1 17, असल की थी 3, कितनी हो गई 20, ठीक है। अब अपना सूत्र लिखेंगे x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। x बार बराबर a अपन ने माना 275, तो यहाँ 275 लिख देंगे, माइनस 1750 बटा 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब ये आपके माइनस का निशान है, यहाँ पे प्लस का निशान है, तो निशान कैसा हो जाएगा माइनस का। अब 2 का भाग दे देंगे, या 20 का भी भाग दे दो आप सीधा, तो 2 का भाग दे देते हैं 8 बार, 8 दूनी 16 है, 2 2 16, 6 में बचा 1, 15 हो गए, 7 दूनी 14, 10 लो लगा दिया, ठीक है। 1 बचा 5 बटा 10 बटा 10, 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा 275 माइनस 8.7। अब इसको इसमें से घटा दो, यदि आपको ऐसे घटाना नहीं आता तो लिख लो 275
माइनस आगे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव, इधर क्या है 8, इधर 7 और 5, तो यहाँ 2 जीरो है। 10 में से 5 जाएंगे तो 5, यहाँ 9 बचे, 2 गए, 7 गए, 2 बचे, दशमलव 1। 15 में से 1 चला गया था 5 से, तो क्या बचा 4, तो ये बन गए 14, 14 में से 8 जाएंगे तो 6, और यहाँ पे 6 और ये 2, तो क्या है अपने पास 2 6 6 266.25। ठीक है, समझ में आ गया? धन्यवाद। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।